नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं वंदे मातरम पर। और वंदे मातरम पर कुछ खास बात करने नहीं जा रहे हैं। वंदे मातरम हम सब जान रहे हैं, संसद में पिछले 2 दिन से, कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में, वंदे मातरम को लेकर मोस्टली सदस्यों ने जिन्होंने भी बात कही, उन्होंने ये बात स्वीकार की कि भाई वंदे मातरम जो है वो भारत का स्वाभिमान है। उन्होंने सबने स्वीकार किया कि भाई जो आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे, लोग सीने पर गोलियां खा रहे थे, लोग फांसी पर लटक रहे थे, लेकिन वंदे मातरम का नारा दे रहे थे, वो कोई भी हो। अब जब कोई ये कहता है कि भाई अब्दुल हमीद उसने टैंकर तोड़े, ऐसा किया वैसा किया, जब वो कहता है कि नहीं नहीं साहब, अशफाक उल्लाह खान ने भी योगदान किया है भारत को स्वतंत्र करवाने में, जब वो ये कहता है कि फला 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 तारीखें गवाह हैं कि इन्होंने इसमें योगदान किया है, बात तो ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और बात है कि लगातार लोग ये कहते हैं कि भाई संविधान से चलता है, हमको संविधान आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक हमें संविधान ने दिया है, हमें यहां पर जो राइट दिए हैं वो संविधान ने दिए, पार्टीशन ने नहीं दिए। अब देखो, पार्टीशन तो हुआ था इसलिए क्योंकि एक संप्रदाय को वंदे मातरम उस समय पसंद नहीं था, उसने विरोध कर दिया था। नेहरू जी ने बड़ी कोशिश करी, मैं उसको पॉजिटिव लेता हूं। नेहरू जी ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से भी एक समाज एग्री हो जाए, कन्विंस हो जाए, एग्री से मतलब कन्विंस हो जाए, और कन्विंस ये हो जाए कि भाई ठीक है, तुम वंदे मातरम पूरा नहीं कह सकते, तुमको लगता है कि भाई इस वंदे मातरम में ये बातें हैं क्योंकि दुर्गा से तुलना की गई है भारत माता की, और हम वो स्वरूप मानते भी हैं। फिर कमल वासिनी, कमल पर बैठी हुई की बात करते हैं, तो कमल तो मुझे लगता है कि उस समय बंकिम चंद्र चटर्जी को मालूम था क्या कि हिंदुस्तान में जिस पार्टी की सरकार बनेगी, जो हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ेगा, जो हिंदुस्तान को बेड़ियों से मुक्त करवाएगा, तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त करवाएगा, भारत को महान बनाएगा, उस पार्टी का सिंबल भी कमल होगा। ये बंकिम चंद्र चटर्जी को मालूम होगा। ये इसलिए हो सकता है कि भाई वो वाले पैराग्राफ हटा दिए गए कि भविष्य में कमल के फूल वाली सरकार आने वाली है, और सरकार फूल वाले आ जाएंगे, तो फिर एक काम करो, वंदे मातरम को पूरा न रहने दो। इत्तेफाक भी हो सकता है, और हो सकता है नेहरू जी बहुत दूर का देखने वाले थे, बहुत दूरदृष्टि उनकी हुआ करती थी, तो ऐसी दूरदृष्टि के नाते उन्होंने ये बात अंदाजा लगा लिया हो कि भाई कमल की सरकार भारत में आएगी, और कमल फूल वाली जब सरकार आएगी तब देश में वंदे मातरम बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी कहा कि भाई जब 50 साल हुए थे तब हम परतंत्र थे, लेकिन 100 साल हुए थे तब 1975 में, तब इमरजेंसी लगी हुई थी, और इमरजेंसी कुछ इस तरह की थी कि क्या कहा जा सकता है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था, संविधान का गला घोटा जा रहा था। लेकिन एक पार्टिकुलर समुदाय जिसने पाकिस्तान की डिमांड की, जिसने वंदे मातरम का विरोध किया, तो मैं ये कह रहा था कि नेहरू जी को पॉजिटिव इसलिए लेना चाहिए क्योंकि नेहरू जी हो सकता है ये सोच रहे हो कि भाई मुसलमानों के बगैर हिंदुस्तान कैसे रहेगा, पार्टीशन देश का हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो एक आध बात इनकी भी मान लेते हैं, इनकी इबादत का विषय है, ये लोग कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम को स्वीकार नहीं कर सकते, हम अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुक सकते, हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत भी नहीं कर सकते, अपनी माँ की भी इबादत नहीं कर सकते, अपने पिता की भी इबादत नहीं कर सकते, अपने पूर्वजों को भी याद नहीं कर सकते। यही कारण तो है कि एक समाज के अंदर दूध का रिश्ता छोड़कर सब उपभोग का साधन है, सब उपभोग, चाहे किसी भी प्रकार की बहन हो, भूपी की बेटी हो, खाला की बेटी हो, मामू की बेटी हो, सब जायज है। और फिर अगर चची जान है या भाभी जान है, या फिर छोटी अम्मी जान है, वो तलाक ले लेती हैं, छोटी अम्मी मतलब अपनी रियल अम्मी नहीं है, लेकिन वो तलाक ले लेती हैं, तलाक लेने के बाद वो मुक्त हो जाती हैं, जो मुक्त हो गया वो उपभोग का साधन है। एक व्यक्ति के उपभोग का साधन है, चाहे वो पिता क्यों नहीं है, पिता के उपभोग का साधन है, जिस दिन वो उनको तलाक दे देंगे उस दिन हमारे उपभोग का मतलब वो आ जाएगा। ऐसा विचार वहां पर है, मतलब कहने का मतलब गंदगी भरपूर, जितनी हो सकती है उतनी गंदगी। अब उस गंदगी को सहारा रिलीजन का दिया जाता है, उस गंदगी को सहारा पीछे से बैकिंग में ये कहा जाता है कि फला व्यक्ति पैदा हुए तो उन्होंने ऐसे कह दिया था, और पैगंबर ऐसा कह गए थे, कि फला ने खलीफा ऐसा कह गए थे, कि फला ने ऐसे कह गए थे, ये सब बातें कही जाती हैं। अच्छा, मां को भी मतलब जिन्होंने ये कहा, जिनके विषय पे कहा जाता है, उनकी मां तो बचपन में ही खत्म हो गई थी, उनको जन्म देने के कुछ वर्षों बाद, तो मां का तो उन्होंने एहसास ही नहीं किया होगा कि मां की इबादत होती कैसी, मां होती कैसी है।
जिसको ये एहसास ही ना रहा हो कि मां की इबादत कैसी होती है या मां का प्यार कैसा होता है, उसने जीवन में सिर्फ एक चीज देखी होगी और जो देखा है वो सामने जाए दिखाई देता है और परिस्थितियों के अनुरूप ही लिखा पढ़ी भी कर दी, भाषण भी दे दिया, अपने शब्द भी बोल दिए और जो कुछ भी हुआ। लेकिन पाकिस्तान, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जिनको हिंदुस्तान कबूल नहीं था, हिंदुस्तान जिसको भारत माता कबूल नहीं थी, जिसको ये लग रहा था कि वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, जिनको लग रहा था कि हिंदू मेजोरिटी में नहीं रह सकते, जिनको ये लग रहा था उन्हें संविधान नहीं पाकिस्तान चाहिए, वो सब पाकिस्तान चले गए। हमने तो हिंदुस्तान चुना है, ऐसा कहा गया कि भाई हमें तो हिंदुस्तान चुना है और हिंदुस्तान चुना कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, और कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये राइट देता है, फंडामेंटल राइट देता है, राइट टू माइनॉरिटी के राइट देता है, ये राइट देता है, वो राइट देता है, दुनिया भर की बात कही जाती। फिर अमित शाह जी ने आज जब कहा राज्यसभा में कि भाई वंदे मातरम यहां होना शुरू हुआ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने यह बात कही कि भाई वंदे मातरम संसद में होना चाहिए। आप सोचिए कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। गांधी जी की चिट्ठी के विषय में मोदी जी ने बताया कि 1905 में जब ये हुआ, तो जब वो साउथ अफ्रीका में हुआ करते थे गांधी जी, तो गांधी जी ने भी उसको राष्ट्रगीत की, राष्ट्रगान की तरह लिया और कहा कि भाई वंदे मातरम जो है वो एक मंत्र है। वंदे मातरम मंत्र कहने वाले गांधी के फॉलोवर और अपने नाम के आगे गांधी शब्द जोड़ लिया, नकली गांधी बन गए, वो वंदे मातरम को कैसे रोक सकते हैं संसद में गाने से? अब संसद में गाने से वो रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 1992-93 में ये कहना शुरू किया कि भाई वंदे मातरम होना चाहिए, भारत की अस्मिता का प्रश्न है, वंदे मातरम होना चाहिए। उस समय अडवाणी जी प्रमुख नेता हुआ करते थे विपक्ष के, तो अडवाणी जी ने जोर देकर वंदे मातरम करवाना शुरू कर दिया। जब वंदे मातरम संसद में होने लगा तो फिर एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लोग संसद छोड़कर चले जाते हैं। पार्टिकुलर कम्युनिटी में यहां पर किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं, पार्टिकुलर कम्युनिटी में बात कर रहा हूं, एक जाति पार्टी या एक विचार की पार्टी, तुष्टीकरण के विचार की पार्टी। तो तुष्टीकरण के विचार की पार्टी उन्होंने हवा दिया। जिनको पाकिस्तान चाहिए था वो पाकिस्तान चले गए, जिनको संविधान चाहिए था वो यहां रह गए और संविधान ने उनको अधिकार दिए। लेकिन उस संविधान ने ही राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों का सम्मान करने की बात कही है। उसी हाउस में जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, उसी हाउस में जिससे ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसी हाउस के में वंदे मातरम और उसी हाउस में राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया। यानी कि मैं कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही उसको दोनों को स्वीकार किया। बाबू राजेंद्र प्रसाद ने वो रखा और उसको असेंबली ने स्वीकार किया कि हाँ भाई एक राष्ट्रगीत होगा, एक राष्ट्रगान होगा। नेहरू ने उसको विभक्त किया हो वो अलग बात है, कांग्रेस ने उसको मानने से मना कर दिया हो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी वंदे मातरम का प्रभाव इतना था कि पूरे वंदे मातरम की जगह इनको 4 लाइनें लेनी पड़ी, लेकिन लेनी पड़ी। 4 लाइनें लेनी पड़ी लेकिन लेनी पड़ी। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि जिस संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया था, और जो लोग कहते हैं कि हम संविधान की वजह से भारत में हैं, और जो लोग कहते हैं कि संविधान ने हमें राइट दिया है, भारत से हमें क्या लेने देना, मतलब भारत उनकी नजर में, नेहरू जी के शब्दों में, भारत के राष्ट्रपिता हुए महात्मा गांधी और भारत तब बना। भारत ये हजारों लाखों साल की विरासत नहीं है, और मुसलमानों के लिए तो 100% भारत संविधान से ही बना। तो ये बात सही भी है, क्योंकि जब पाकिस्तान बन गया था तो आप सबको पाकिस्तान जाना था। हिंदुस्तान में संविधान से ही रुके थे, हिंदुस्तान में नेहरू जी के कारनामों की वजह से रुके थे, नेहरू जी के ऐलान की वजह से रुके थे, नेहरू जी के तुष्टीकरण के प्रेम की वजह से रुके थे। और पहले शिक्षा मंत्री भी उसी मदरसा छाप एक व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। तमाम जाकिर हुसैन जैसे लोग जो कि जामिया इमालिया बना रहे थे, जिनके सारे परिवार के लोग पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान में वो सीडीएस बने, सीडीएस बनने के बाद जम्मू कश्मीर पर हमला हुआ, फिर 65 की लड़ाई हुई, 65 की लड़ाई में भी वो परिवार के लोग, ये आरोप है सलमान खुर्शीद के ऊपर कि वो जासूसी कर रहे थे, ऐसा कहते हैं 65 में या 71 में वो राष्ट्रपति भवन में जाकिर हुसैन के साथ हुआ करते थे। जाकिर हुसैन के सारे भाई पाकिस्तान गए, जाकिर हुसैन उनके 2 भाई केवल रहे, जो एक जामिया मिलिया और एक ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी।
हम भारत में उनको राष्ट्रपति बना रहे थे, उपराष्ट्रपति बना रहे थे, वाइस चांसलर बना रहे थे, शिक्षा मंत्री बना रहे थे, तमाम गवर्नर बना रहे थे। और वो क्या सोच रहे थे? वो सोच रहे थे कि हिंदुस्तान मेरी मातृभूमि नहीं है, हिंदुस्तान मेरी दैवी देवी भूमि नहीं है, हिंदुस्तान मेरी देवभूमि नहीं है, मेरी देवभूमि तो वही है। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये कहा जा रहा है भाई इबादत अल्लाह के अलावा किसी की नहीं करते, लेकिन पश्चिम की तरफ पेशाब भी नहीं करते। हिंदुस्तान के एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लोग पश्चिम की तरफ मुंह करके पेशाब नहीं करते। अब भाई पश्चिम की तरफ पेशाब नहीं करते, ये तो लॉजिक मेरी समझ में नहीं आया कि पश्चिम की तरफ बैठकर पेशाब क्यों नहीं करते भैया? पश्चिम की तरफ बैठकर इबादत करते हैं, जबकि अल्लाह तो ऊपर है, अल्लाह की कोई मूर्ति नहीं है, अल्लाह का कोई स्वरूप नहीं है, अल्लाह का कोई चिन्ह नहीं है, और प्रॉफिट की भी पूजा नहीं करनी है, उनको भी नहीं, लेकिन फिर भी वो पश्चिम की तरफ बैठकर नमाज पढ़ते हैं, पश्चिम की तरफ सूसू भी नहीं करते, क्योंकि उधर तो अल्लाह है। ये दो कॉन्सेप्ट मुझे तो समझ में आए नहीं आज तक। अच्छा ठीक है, वो आपकी धार्मिक आस्था है कि आप पूरब बैठें, पश्चिम बैठें, उत्तर बैठें, दक्षिण बैठें, आप बैठें ना बैठें, जाएं ना जाएं, करें ना करें, कैसे इबादत करते हैं, ये आपका व्यक्तिगत प्रश्न है। लेकिन सवाल ये है कि जिस वंदे मातरम को स्वीकार करते हुए मुसलमान भारत में रुके थे और ये कह रहे थे कि संसद ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया है और कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकारों की वजह से हम भारत में हैं, वो अब संसद में खड़े होकर चाहे मदनी की बात करें और चाहे ओवैसी की बात करें, संसद में खड़े होकर खुला विरोध कर दिया। हमारी जो मातृभक्ति है उस पर प्रश्न न किया जाए, हमारा भारत प्रेम है उस पर प्रश्न, और ये मुल्क मेरा मुल्क है, आप देखिए ये मुल्क मेरा है, ये वतन मेरा है, ऐसा कहा गया। आपको पता है कि ये कब से कहा जाता है ये वतन मेरा है? जब से मुसलमानों ने, आक्रांताओं ने हिंदुस्तान पर शासन किया, और जो आज हिंदुस्तान में हैं उनके पूर्वजों की मां बहनों की गलत करके पैदाइश पैदा करी थी, जिसको ये कहा जाए कि उनकी नाजायज संतानें भी भारत में हैं, जो पाकिस्तान चलेंगी नाजायज औलादें पाकिस्तान चलेंगी, वो आज भी नाम बाबर लिख रहे हैं अपना, कोई जहांगीर लिख रहा है, कोई अपने बाप का अपना नाम जो है वो तैमूर लंग लिख रहा है, तैमूर नाम लिखा जा रहा है, अब्दाली नाम लिखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको याद आता है कि वही उनके बाप दादे थे, भले ही गलत तरीके से पैदा किए गए हों, लेकिन बाप दादे तो वही थे हकीकत में, आक्रांता ही। तो हिंदुस्तान जब आपने चुन लिया, संविधान ने आपको दे दिया, तो आज की तारीख में जिस संविधान सभा में वंदे मातरम और राष्ट्रगान स्वीकार किया गया, उस वंदे मातरम को संसद में खड़े होकर कहते हैं कि हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते, हम इसको गा नहीं सकते। और संसद में जब गाना शुरू किया भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, तो बाइकआउट करना शुरू कर दिया कि राष्ट्रगीत या ये राष्ट्रगान होने जा रहा, राष्ट्रगीत होने जा रहा है, चलो हम बाहर चलते हैं। खड़े होना भी स्वीकार नहीं। और ऐसा जहर हिंदुस्तान में उन लोगों के बीच में फैला है जो संविधान दिन में 100 बार कहते हैं संविधान, तब फिर लोग कहते हैं संविधान या कुरान, बताओ क्या? तो कहते हैं नहीं, संविधान अपना स्थान रखता है, कुरान अपना स्थान रहता है। जब लोग कहते हैं कि पहले बताओ संविधान या कुरान, तब कहते हैं जब तक संविधान कुरान के अनुरूप है तब तक संविधान। यानी कि संविधान में अगर आप वंदे मातरम कहेंगे तो संविधान फिर नहीं है, फिर कुरान है। अगर आप हिंदुस्तान में खड़े होकर मादरे वतन कहेंगे, चाहे वो अशफाक उल्लाह कहते रहे हों, चाहे वो बाकी लोग कहते रहे हों, लेकिन ये कैसे कह देंगे? क्योंकि ये तो जिन्ना के रास्ते पर चल पड़े ना। अच्छा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं वंदे मातरम पर ये चर्चा ही क्यों शुरू हुई। वंदे मातरम सरकार ने घोषित कर दिया कि भाई ये 150वीं जयंती हम मनाएंगे, लेकिन फिर भी वंदे मातरम पर चर्चा। अब प्रियंका गांधी कहती हैं ये दिमाग भटकाने के लिए वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है। बाकी लोग कहते हैं कि नहीं, सरकार जो है वो वंदे मातरम पर चर्चा नेहरू को कोसने के लिए कर रही है। ये प्रियंका गांधी का बयान आया। राहुल गांधी अभी कुछ बोलते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे वाला सब, मतलब एक सुर में कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सरकार जो है वंदे मातरम पर चर्चा ही इसलिए करवा रही है। लेकिन सत्य ये है कि क्या फिनाइल नहीं फेंका जाना चाहिए ताकि कीड़े मकोड़े बाहर निकल आए? क्या
उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए। जो गलत है, जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया बाहर निकले, देश को पता लगे। जिनको भाईजान अच्छे लगते हैं, जिनको भाईजान में भाईचारा दिखता है, जिनको भाईजान में हिंदुस्तान दिखता है, जिनको भाईजान में इक्वलिटी बिफोर लॉ दिखती है, जिनको भाईजान में इंसानियत दिखती है, उन सबको एहसास कैसे होगा? इसलिए यह तय किया गया होगा कि संसद में इसकी जब चर्चा होगी तो ये सारे बिलबिलाकर बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर खूबसूरती से बात कहेंगे जो हिंदुस्तान सुनेगा। इसलिए वो उनका अशरफ मदनी क्या नाम है सांसद, उसने भी कहा हम कैसे स्वीकार कर लेंगे, और ओवैसी ने कहा हम पर दबाव ना बनाया जाए इसको कहने का, हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते। अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते तो इस संविधान को मानते हो, फिर क्यों दुहाई देते हो संविधान को मानते हैं? फिर क्यों ये कहते हो कि नहीं संविधान ने हमें अधिकार दिया है? फिर क्यों कहते हैं संसद ने हमें अधिकार दिया है? और संसद अगर वक्फ संशोधन पास करती है तो नहीं मानेंगे। संसद अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे हिंदुस्तान की अस्मिता वो हो जाए, स्थापित हो जाए, तो नहीं मानेंगे। लेकिन जब उनके मतलब का कुछ हो जाए तो अच्छा है। अभी एक मौलाना मदनी ने तो यहां तक कह दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट पर भी तारीख तय करेगी, सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब देने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के विषय में आम आदमी कहता है कि वो तो सत्ता के दबाव में आ गए। सत्ता के दबाव मतलब क्यों? हिंदुओं के लिए सुप्रीम कोर्ट न्याय करने लगा है। तो वो तमिलनाडु के मंदिरों का विषय हो, वो केरल के मंदिरों का विषय हो, वो हिंदुस्तान में SIR का विषय हो, वो हिंदुस्तान में माइनॉरिटी के अत्याचार का विषय हो, वो तुष्टीकरण का विषय हो, वो कोई भी लव जिहाद के विषय हो, इन पर आज की भारत सरकार कुछ काम करने लगी है, इसलिए समस्या है और कुछ नहीं, इसलिए समस्या है। और कोर्ट भी न्याय कर रहा है, इसलिए समस्या है। तो कोर्ट का नाम, पार्लियामेंट का नाम, मोदी जी का नाम, लेकिन वंदे मातरम नहीं कहेंगे। मैं समझता हूं ये पूरा प्रकरण इसलिए और इंपॉर्टेंट था कि ये आस्तीन के सांप बाहर निकलकर बोले तो। जो दिन में 100 बार दुहाई देते हैं संविधान की, वो संवैधानिक मैंडेट के विरुद्ध तो निकल कर आवे, और वो निकल आए। मैं समझता हूं कि सरकार ने ये करके हिंदुस्तान में कम से कम उन लोगों को जिनको ये भाईजान दिखते थे, जिनको भाईचारा दिखता था, जिनको ये बाइज्जत शहरी दिखते थे, जिसको ये प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये दिखते थे, जिनको ये दिखता था कि संविधान ने अधिकार दिया, जिनको ये दिखता था उन्होंने हिंदुस्तान चुना, जिनको ये दिखता था कि वो ह्यूमन राइट है, जिनको ये दिखता है कि नहीं वो भी इंसान हिंदुस्तान के हैं, पहला अधिकार उनका है हिंदुस्तान पर, उन सबको मैसेज गया और सही से गया। मैं समझता हूं ये करना बड़ा आवश्यक था जो सरकार ने किया, और संदेश सबको मिला। आपको भी जरूर लिखना चाहिए कि बाकी लोगों का क्या विचार है, और इस पर चर्चा जरूर करनी चाहिए। नहीं फोरम मिल रहा है तो हमारे YouTube के नीचे कमेंट बॉक्स में ही लिख दीजिए। दूसरा एक आपसे प्रार्थना है, भाई जो लोग भी अब वो फोन नंबर दिया होता है वो इंस्टीट्यूट का नंबर है, बहुत ज़्यादा अगर कुछ हो सकता है तो वो अपॉइंटमेंट का नंबर है हमारे, कि वो कोई मेरे से बात करना चाहता है फीस जमा करके वो अपॉइंटमेंट ले सकता है। हाई कोर्ट में आपका मैटर रहता है, सुप्रीम कोर्ट में आप कंसल्टेंसी, वकील जनरली वकील कंसल्टेंसी लेते हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट देश भर में वो कंसल्टेंसी लेते हैं और अपने हिसाब से फीस डालते हैं। हमने 5 साल से उसकी फीस 10 साल से उसकी फीस नहीं बढ़ाई। कोई हमको धन देने की बात करता है, हम कभी धन नहीं मांगते, किसी से कोई आग्रह नहीं करते। लेकिन जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।